नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी घटना लेकर आया हूं, एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे जानने के बाद दोस्तों आपका दिल सा दहल उठेगा। क्योंकि ये दोस्तों जब सोशल मीडिया पे सुर्खियों में आया तो लोग जाने तो लोग हैरान थे दोस्तों। अब इसलिए हैरान थे कि दोस्तों यहाँ पे एक भाई ने अपनी बहन के साथ जो वारदात को अंजाम दिया है, ये शायद किसी ने कल्पना नहीं किया होगा और लोगों को आंखों पर से विश्वास नहीं हुआ था दोस्तों इस घटना के बाद। तो दोस्तों जो कहानी है वह महिला की है। वो शादीशुदा महिला थी और वह मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने भाई के पैरों में यहाँ तक कि गिर पड़ी थी। लेकिन उस भाई को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी वह बहन थी खुद की, और बाद में उसने जो अंजाम दिया। कहानी दोस्तों क्या है पूरी, चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो घटना निकल कर आ रही है, जो मामला है वो उड़ीसा के बताई जाती है। पूरा मामला उड़ीसा के मंदसौर जिला की बताई जाती है। यह है 20 नवंबर 2023 को। जहां बात करूं तो इस घटना को अंजाम दिया जाता है दोस्तों भाई की तरफ से। तो दोस्तों 20 नवंबर के आसपास एक महिला, मंदसौर जिला का रहने वाला एक परिवार, उस परिवार में दोस्तों एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र 30 साल के आसपास और उसका एक छोटा भाई जिसकी उम्र 28 साल के आसपास। भाई कुंवारा है, महिला शादीशुदा थी दोस्तों। आपको बता दूं, जब 20 नवंबर को वह शादीशुदा महिला जंगल में गई थी, यानी किसी काम के सिलसिले में दोस्तों वो जंगल में गई हुई थी और उसका भाई जो है उसका पीछा कर रहे थे। भाई अपनी बहन का पीछा कर रहा था, आपको बता दूं। और जिसके बाद बहन को इस बात का महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और जिसके बाद जंगल के बीचों बीच बहन पहुंच चुकी थी। और जिसके बाद जो भाई वो अपने 3 दोस्तों को इशारा कर चुका था दोस्तों, और जिसके बाद ये 4 थे और उधर महिला अकेली। सभी ने शराब पी रखी तो दोस्तों आपको बता दूं, और शराब के नशे में झूम रहे थे। और महिला ने जब अपने भाई को ऐसे हालत में देखा, अपने दोस्तों के साथ देखा, तो महिला कुछ मन में दोस्तों खटक सी महसूस हुई। उसने कुछ सोचा, पता नहीं महिला महसूस न कर पाई। अब भाई कोई कैसे सोच सकता है कि कोई भाई किस मकसद से आया होगा उसके पास, यानी उसकी बहन के पास। तो दोस्तों जिसके बाद आपको पता है उसके तीनों दोस्तों ने जिसके बाद महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो महिला ने चिल्लाना शुरू किया, जोर जोर से विरोध करना शुरू किया। और जब महिला के साथ जिसके बाद वो और जबरदस्ती करने लगे, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने लगे। जंगल के बीचों बीच महिला थी, यह आरोपी थी, महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे थे। लेकिन वो तो गैर थे दोस्तों जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन भाई तो अपना था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि ये भाई बहन का रिश्ता शर्मसार तब हो गया जब भाई ने भी अपनी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया दोस्तों। आपको बता दूं, चारों लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे थे। महिला मदद के लिए भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे अंधे हो चुके थे हवस में दोस्तों, और उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। महिला की आवाज दोस्तों हालांकि किसी ने नहीं सुनी। किसी ने अगर सुनता तो शायद महिला की जान बच सकती थी। और जिसके बाद दोस्तों सभी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद इन लोगों की जब मनसा पूरी हो गई, तो भाई ने वाकई जो कांड किया दोस्तों, आपको बता दूं, वो पकड़ा ना जाए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए, आपको बता दूं, कुल्हाड़ी से अपनी बहन की हत्या कर दी। जी हाँ, कुल्हाड़ी से अपनी बहन के सिर पर दे मारा, जिससे मौके पर बहन की मौत हो जाती है। और जिसके बाद ये सभी वहां से फरार थे। बहन लहूलुहान उसी हालत में जंगल में अधमरा मरी पड़ी। और जिसके बाद आपको बता दूं 20 नवंबर के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था। और जिसके बाद 22 नवंबर के आसपास जो है भाई जो है वो थाने पहुंचता है और अपनी बड़ी बहन की गुमशुदगी का शिकायत भी दर्ज करवाता है, यानी खुद ही अपनी बहन को मारा और खुद ही चला शिकायत करने दोस्तों थाने में। पुलिस ने शिकायत भी ले लिया और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी, बहन की तलाशी शुरू कर दी दोस्तों। जहां उसके अगले दिन पुलिस को लाश मिली जंगल से। और जिसके बाद दोस्तों पुलिस जब लाश को देखी तो पुलिस भी हैरान थी। और वाकई जिसके बाद इस मामले में पुलिस और जोर शोरों से लोगों से पूछताछ करने लगे, तरह तरह के लोगों से पूछताछ करने लगे। उसके परिवार से पूछताछ कर रही थी दोस्तों। जी हाँ, यानी जो मृतक मर चुकी थी महिला, उसके परिवार से पूछताछ कर रही थी। तो जहां भाई डरा सहमा नजर आया दोस्तों, जहां जो भाई अपनी बहन का ही कत्ल किया है रेप के बाद, तो वो भाई दोस्तों उसका कैसा स्थिति रहा होगा ये आप सोच ही सकते हैं। तो पुलिस की पूछताछ में दोस्तों वो भाई टूट चुका था। जहां बताया जाता है उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, उसके चेहरे पर सिक्न था। शक के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। और जिसके बाद जहां बताया जाता है उससे जब पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल किया। और जिसके बाद उसने बताया कि लगभग दोस्तों जहां बताया जाता है जो शादीशुदा महिला थी उसकी ननद से इसके भाई का, छोटे भाई का अफेयर चल रहा था, यानी प्रेम प्रसंग चल रहा था।
और इसकी जानकारी जब बहन को लगी तो वो उसका अक्सर विरोध करती थी और कहती थी कि ये सब रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये सब चक्रों में तुम मत पड़ो। यानी कहने का मतलब दोस्तों अपने बहन को यानी अपने भाई को वो दूर रखना चाहती थी इन सब कारनामों से, और इसी का बदला लेने के लिए वो भाई के मन में पता नहीं क्या जागा, पता नहीं वो उसे क्या वो प्यार में था या क्या था दोस्तों, अंधा हो चुका था, अपनी बहन के साथ ऐसे दुष्कृत्य घटना को अंजाम दे दिया। अब आसपास के लोग जाने तो लोग हैरान थे दोस्तों कि कोई भाई भी अपने बहन के साथ ऐसा निजता पूर्वक कार्य कर सकता है। भाई आंखों पर से लोगों को विश्वास एक पल के लिए नहीं हुआ था दोस्तों, और बाद में जिसके बाद लोगों को ने विश्वास किया, क्योंकि यही सच्चाई थी दोस्तों, यही सत्य था। तो उड़ीसा की यह कहानी बताई गई है दोस्तों 20 नवंबर के आसपास इस घटना को जहां अंजाम दिया गया है। अब भाई बहन के रिश्ते दोस्तों दुनिया में सबसे पवित्र तो माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है। तो अलग अलग घटनाएं मामलाएं दोस्तों दुनिया में हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। तो इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों, और ऐसे आरोपी को सजा कैसे मिली, अपने राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस कहानी में दोस्तों इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर क्राइम की वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।